Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 3 of exercise 13.2 class 10 NCERT की बुक अब कर रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये फिगर आपको दी गई है बुक में और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि गुलाब जामुन की शेप कैसी होगी। आपको पता ही है कि नॉर्मली जो गुलाब जामुन होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, बट इन्होंने यहाँ बोला है कि दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। उससे पहले उन्होंने क्या बोला है कि एक गुलाब जामुन की जब उन्होंने बात की है तो ये बोल रहे हैं कि 70% तो जो है सॉलिड पार्ट है और 30% क्या है, उसके अंदर है शुगर सिरप। 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। अब उन्होंने क्या कहा, 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा वो आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन का क्या वॉल्यूम है। फिर जब हमें एक गुलाब जामुन का पता चल जाएगा तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका 30% निकाल देंगे और हमें बता देंगे कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, उसका कितना वॉल्यूम है। तो क्या क्या गिवन है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो बात बोली है कि जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों एंड्स पर क्या है, हेमिस्फीयर है। और फिर उसका साइज भी बताया है। साइज क्या बताया है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है एंड द डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो जो ये डायामीटर है जो कि इक्वली होगा ना, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का डायामीटर सेम होगा क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो आपका जो डायामीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं रेडियस, और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और रेडियस किस किस की रेडियस है, ये सिलेंडर की भी यही रेडियस है और हेमिस्फीयर की भी यही रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर कितनी है, 2.8 बाय 2, क्योंकि डायामीटर 2.8 और उसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, तो दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है हमें, फिर गिवन है लेंथ, यानी कि एक तरह से बोल दे तो हाइट ऑफ गुलाब जामुन। तो ये भी 1.4 है और दिस वन इज 1.4। तो हम सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8। अब 2.8 क्यों लिया, क्योंकि 1.4 यहाँ है और 1.4 यहाँ है, और दोनों को प्लस करेंगे तो 2.8 होगा और दोनों फिर 5 में से 2.8 को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट 2.2। माइनस करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, या करके दिखाना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो टू हेमिस्फीयर है, पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। टू हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप चाहें तो 2 टाइम्स लिख भी सकते हैं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या क्या चीजें कॉमन है, ये दो 2 टर्म्स हैं और इसमें पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, h प्लस 4/3 आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की क्या वैल्यू होगी, पाई इज इक्वल टू 22/7। आर क्या है हमारा 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4
देन ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय आर, 4/3 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस कितनी है हमारी 1.4 है। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7 7 2 जा 14 यानी 0.2 आ जाएगा। फिर क्या करें, 14 2 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 14 2 जा कितने होते हैं 28 होते हैं, तो 0.28 अंदर हो जाएगा 2.2 प्लस 14 4 जा 56 5.6/3, इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3 4 5, फिर पॉइंट आ जाएगा 3 3 8 जा 24 एंड फिर 2 कैरी हो जाएगा, देन 20 हो जाएगा, 3 6 18 एंड 6 6 6 इस तरीके से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मैं कर रही हूँ। तो 8 2 जा 16, 8 2 2 जा 4 5, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5, और you will get 616, 6.16 मल्टीप्लाई करना है। अंदर क्या बच रहा है, अब हम यहाँ पर क्या है हमारे पास 1.86666 आ रहा है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं मल्टीप्लाई में 2.2 प्लस 1.87, ठीक है। अब 6.16 को मल्टीप्लाई किससे करें, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 70.234, 4.07। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अपने आप मल्टीप्लाई करके देखना है, यहाँ तो मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन खुद से भी कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है। 616 को मल्टीप्लाई करना है 407 से, तो 7 6 42, 4 7 7 11, 7 6 42, 43, 0 0 0 एंड 4 6 24, 2 4 4 5 6 और 4 6 24, so you will get 2 1 7 10 5, तो यू विल गेट 25.0712, हम 2 पॉइंट्स तक ही लेते हैं। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यानी कि 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हमें 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता है, तो ये कितना है 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा 25.07 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 45 से, 7 5 35, 3 3 आ जाएगा, 5 5 25, 2 5 2 10 12 हो जाएगा, 4 7 28, 2 0 2 हो जाएगा, 4 5 22 एंड 4 2 8 9 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 11 8 2 1 1 112.8.15। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें बताना है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, वो कैसे निकालेंगे। उन्होंने खुद ही बताया कि 30% शुगर सिरप है, तो हमने वॉल्यूम टोटल निकाल लिया है, इसका 30% निकाल देते हैं। कितना होगा 1128.15 का निकालना है हमें 30%, और ये होगा 0 से 0 कट हो जाएगा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, अगेन मल्टीप्लीकेशन का काम आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं, और भाई करके तो देखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ कर देती हूँ 1128.15 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, करें। 5 3 15, 3 1 3 4, 8 8 3 24, 2 3 2 6 7 8, 3 1 3 एंड 3 1 3, तो 2 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर लगेगा, हमारा आ गया है 3384.45, अपॉन में क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 338.445 सेंटीमीटर क्यूब। इतना शुगर सिरप मिलेगा आपको 45 गुलाब जामुन के अंदर, 338.445 सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी. So this is your question number 3 of exercise 13.2. In next video we will do question number 4. Thank you so much. Have a nice day.